अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस्लामी नॉलेज के बारे में कि आज हमारे बच्चों में, बड़ों में और बुज़ुर्गों में कहाँ तक हमारे बच्चों में इस्लामी नॉलेज है या इस्लाम की बातें, जानकारी उन्हें मालूम है। तो आइए हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि हमारे सामने है एक छोटी सी बच्ची ज़रीन इश्तियाक। उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले नबी का नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, बहुत अच्छा। इसी तरह से दूसरा सवाल इनसे करते हैं कि सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा। ये छोटी सी बच्ची है जिसने इस्लाम के बारे में एक छोटी सी पहल की है और जानकारी दी है। बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब इसी तरीके से हम अगला सवाल करने वाले हैं। हमारे सामने है बाबू शहज़ादा। उनसे मेरा सवाल है कि सबसे पहले ये बताएं कि मौत के फरिश्ते का नाम क्या है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जी, बहुत अच्छी बात है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दोस्तों मौत के फरिश्ते का नाम है। इसी तरीके से दूसरा सवाल करते हैं कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं? एक मरतबा मुंह भर कर कुल्ली करना, एक मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, एक मरतबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल भी बराबर जगह सूखी ना रहे, वरना गुस्ल नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। ये तो आज हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी मालूमात की कमी है कि हमें मालूम नहीं कि गुस्ल का तरीका क्या है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। जब तक हमारे फ़राइज़ अदा नहीं होंगे, हमें गुस्ल का तरीका नहीं मालूम होगा, तो पाकी कैसे हमारे अंदर आ सकती है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बताया है कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरीके से अगला सवाल करने वाले हैं। हमारे सामने है शमायरा इश्तियाक। ये बताएं कि सबसे पहले नमाज किसे कहते हैं, जो आज पूरी दुनिया में आज सारे मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि नमाज क्या है, नमाज कहते किसे हैं। दरअसल ये बुनियादी बातें हैं जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं शमायरा इश्तियाक से कि नमाज किसे कहते हैं। नमाज एक खास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि नमाज किसे कहते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एक ख़ास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। अब इसी तरीके से शमायरा इश्तियाक से हमारा दूसरा सवाल है कि नबी के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। हमारे सामने है सादिया परवीन। इनसे हम सवाल करते हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो बहुत ही मुकद्दस है, पूरी दुनिया के लिए गाइडिंग बुक है, हमारे लिए एक लीडिंग रोल प्ले करती है। एक ऐसी किताब जिससे मेरी मुराद कुरान पाक है। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं, ये बताएं सादिया परवीन। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। बहुत अच्छी बात है। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। इसी तरीके से इनसे दूसरा सवाल करते हैं कि कुरान पाक कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान पाक 23 साल में नाजिल हुआ। बहुत अच्छी बात है। अब हमारा अगला सवाल है। हमारे सामने सबसे सीनियर है जो स्कूल से रिलेटेड हैं। उनसे पूछते हैं। पहला सवाल है कि इशा की नमाज में कुल कितनी रकातें हैं? 17 रकातें हैं। जी, 17 रकातें हैं हमारी इशा की नमाज में। अच्छा, और आगे है हमारा दूसरा सवाल यहीं से कि जुमे की नमाज में कुल कितनी रकातें हैं? 14 रकातें हैं। बहुत अच्छी बात है। जुमे की नमाज में 14 रकातें हैं। कि अब अगला सवाल है हमारे छोटे से प्यारे से मोहम्मद अनस से। ये बताइए, ये भी एक स्कूल का बच्चा है और कितनी क्लास में पढ़ता है ये भी बताएगा अपने नाम के साथ साथ। उनसे क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 4 पर पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्लास 4 में पढ़ते हैं। अब इनसे जानना चाहते हैं खाने की दुआ क्या है? खाने की दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह खाने की दुआ है। अब दूसरा सवाल इन्हीं से करते हैं, मासूम से बच्चे से, कि हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहुत अच्छी बात है। हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी, दूसरा सवाल है इन्हीं से है कि हमारे नबी को कितने साल में नबूवत मिली? 40 साल। जी, 40 साल की उम्र में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है। ये थे हमारे सारे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्लाम की मालूमात रखा और बताया हमारे सामने हमारे दर्शकों को। अब हमें भी दोस्तों ये अंदाज़ा करना है कि हमें कितनी ज़रूरत है कि इस्लाम की मालूमात हमारे अंदर हो। इसलिए
جہاں تک ہو سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، واچ کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ والسلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔